लिखिए, आज ही ये ख़त्म, मंडे से हम लोग कल से ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। जल्दी जल्दी लिखिए, मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा। खासकर आसिया और यशवर्धन से गुजारिश है कि वो जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। ओके यशवर्धन जी। यस सर। इलियम मेरे साथ साथ लिखें, आर्यन, रिटन, ज़ेनन, रेडन। खुश नसीब हूँ कि आज अफान भी आ गए हैं। अच्छा अफान, ठीक है, थैंक यू, आप आए, बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही आते रहिए। लिखें 1s स्क्वायर हीलियम, 2s स्क्वायर 2p6, फास्ट लिखें नियॉन। क्या नाम है, स्वस्ति भंडारी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आज टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ तो? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी। दिल्ली में रहती हैं? यस सर। दिल्ली में कहाँ रहती हैं साइंटिस्ट? सर ईस्ट दिल्ली पर्टिकुलर। अच्छा, 5d10 6 स्क्वायर 66। ये आपका ग्रुप 18 हुआ, नॉबल गैस है। इसमें सबसे पहली बात रेडॉन के बारे में। रेडॉन जो है, रेडियो, आवाज तो साफ आ रही है ना मेरी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और केमिस्ट्री के लिहाज से हैव शॉर्ट हाफ लाइफ। भाई शॉर्ट हाफ लाइफ का मतलब हुआ, शॉर्ट हाफ लाइफ का मतलब केमिकल काइनेटिक्स, ड्यू टू विच the chemistry of radon is more complicated. रेडॉन जो होता है इस पूरे में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसकी केमिस्ट्री जो होती है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, इंटायरली डिफरेंट होती है, और रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टीज को हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते भी नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ें। अगेन आसियान, यशवर्धन जी, सब लोगों ने लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। अब देखिए, दूसरा जो है वो एटॉमिक साइज है, तो आप पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, जल्दी जल्दी लिखिए। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, मुझे उम्मीद है कि किसी को एतराज तो नहीं होगा कि आप लोग बहुत ही अजीम शख्सियत हैं। रेडॉन थर्ड लिखिए सारे लोग। ये आयोनाइजेशन भी पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, इसलिए सब पढ़ाया जाता है कि आपको रिवीजन होता रहे। आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सबसे ज़्यादा पूरी केमिस्ट्री में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडॉन। किसी को एतराज तो नहीं है? हेलो एवरीवन। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। ओके थैंक यू। ये ऐसा डन। चौथी बात लिखना है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेरे साथ साथ लिखिए, क्योंकि आप इतनी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि आप कंसेप्ट सब पढ़ चुके हैं। अब इसमें बॉइलिंग एक ही है। खास बात यह है कि 17 और 18 में मेल्टिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर है। तो केमिस्ट्री कहता है, पहले तो लिखिए नॉबल गैस है, और साथ साथ लिखिए दो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग।
presence of weak van der Waals force, due to presence of weak van der Waals force. As molecular weight increases, force of attraction increases, boiling point, melting point, यहाँ पर दोनों ऑर्डर सेम हो गए, increases. आपसे पूछेगा हीलियम से ज्यादा नियॉन, नियॉन से ज्यादा आर्गन, आर्गन से ज्यादा क्रिप्टन, क्रिप्टन से ज्यादा ज़ेनन, ज़ेनन से ज्यादा रेडन. सब लोगों ने लिख लिया? Yes. बताइए. 1 मिनट सर. एकदम कान पर्दा फाड़ देंगे. जल्दी करें साइंटिस्ट. डन सर. हाँ, यहाँ देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम सुना है? Yes. याद है शायद हर्षित साहब तो बहुत पीएचडी किए हैं 11th में, पीएचडी हासिल है सब टॉपिक पे. मैंने आपको बताया था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव होती है बट इन सम केसेस पॉजिटिव होती है. तो याद है नोबल गैस की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है बिकॉज दे हैव ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. प्रैक्टिकली वैल्यू तो जीरो है, थ्योरेटिकली वैल्यू जीरो है, लेकिन भाई ऐड तो किया जा सकता है ना, हायर शेल में जा सकता है. इसलिए कहीं कहीं किसी बुक में ये भी लिखा रहता है कि ग्रुप 18 के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो होती है. तब कंफ्यूज मत हो, जीरो थ्योरेटिकल वैल्यू है लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है. हाँ, थ्योरेटिकल वैल्यू जीरो कह सकते हैं आप कि ऐड नहीं हो रहा है, जीरो हो गया. लेकिन भाई आप ऐड कराएंगे तो ना उस शेल में 2p6 में ना जाकर 3s1 में तो जा सकता है, मुश्किल से ही जाएगा. तो किसी बुक में ये भी लिखा रहता है कि जीरो, तो जीरो का मतलब होता है थ्योरेटिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव. आया सबको समझ में? हाँ जाना जल्दी बताएं. हेलो एवरीवन. Sir. मेरे साथ साथ लिखिए सिंस, फटाफट लिखिए. सिंस नोबल गैस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. क्लियर है कि नहीं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इतने सारे लोग आए ना. Yes, sir. ये है टेंडेंसी एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन. Therefore, they have large positive value of electron. सबको समझ में आया? हाँ है ना? ये लिख लिया? Yes. Yes, sir. अब देखिए यस सर. खास बात ये कि अगर ऑर्डर दे देगा तो फिर स्टूडेंट कंफ्यूज. ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या आता है? अब इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूज. मैं आपको बता चुका हूँ मोर नेगेटिव वैल्यू होगी तो अच्छे से आएगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो मुश्किल से. मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए और से सुनो. मोर, देखिए एक बात बताइए, मोर मैं चले पॉजिटिव ही की बात कर रहा हूँ. मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सच बताइए मुश्किल से ऐड होगा कि आसानी से? जल्दी बताएं. मुश्किल से. मुश्किल से होगा. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर डिफिकल्ट. अब सुनो,
लेस पॉजिटिव, सबकी पॉजिटिव लेस पॉजिटिव वैल्यू है, थोड़ा सा आसानी से ऐड होगा। अरे एज कम्पेयर टू ऊपर, बोलिए हाँ या ना। ऐसे तो इसमें भी मुश्किल से ऐड होगा, लेकिन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली लेस डिफिकल्ट। अरे बोलिए Yes. यस, Sir. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is relatively less difficult, याद रखिए। अगर इसमें पूछा जाए कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ेनन है, मोर पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, तो आप कहिएगा नियॉन। और मैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिरे इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यू में लिख देता हूं, इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, मोर पॉजिटिव वैल्यू, ये नहीं कि मोर पॉजिटिव, नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर ज़ेनन, फिर हीलियम में लेस पॉजिटिव। इसका मतलब आसानी से ऐड किस में होगा, बताओ जल्दी से। हीलियम में हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. अरे बोलिए लेस पॉजिटिव। अगर पूछा जाए नोबल गैस में आसानी से ऐड किस में होगा, हीलियम। मोर पॉजिटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी किसकी होगी, नियॉन। कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन, याद है सबको। और ऐसे भी बोलना चाहिए कि मैम ये हीलियम तो छोटा साइज है, थोड़ा सा आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और मैंने नहीं कहा था फुल्ली फिल्ड सब है, लेकिन हायर पीरियड में फुल्ली फिल्ड की स्टेबिलिटी घटती है, इसलिए थोड़ा सा इन सब में आसानी से ऐड हो जाएगा, इसलिए शुरू में मुश्किल से ऐड होता है। अरे बोलिए, आया समझ में। हेलो हेलो एवरीवन। ये हर्षित क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, हर्षित जी सब लोग। Yes, sir. हाँ यस, वेरी गुड, आगे बढ़े। Yes, sir. अब आइए, नोबल गैस जो होता है, सबसे पहली बात, नोबल गैसेस आर कलरलेस, कलरलेस टेस्टिंग्स। तो ये बातें होगी, ये पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में होगी, ये पूरी बात याद रखिएगा। चलिए अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताओ। गैसेस आर कलरलेस, odorless, डाई नाइट्रोजन भी यही था, कलरलेस, odorless, नॉन टॉक्सिक गैस। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes. Yes, sir. हाँ, दूसरी बात ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज पर आए। आपको मालूम है कि नोबल गैस केमिकली इनर्ट होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही हाई होती है, इसीलिए किसी से ऐड नहीं करता। लेकिन बर्टलेट सिंथेसिस, एन बर्टलेट एक साइंटिस्ट का नाम है, जो उन्होंने प्रूफ करके दिखाया ज़ेनन कंपाउंड बना सकता है। तो अभी तक नोबल गैस में ज़ेनन और क्रिप्टन बना सकता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, एमंग द, मेरे साथ साथ लिखिए, एमंग द नोबल गैस ओनली, में तो आप स्कूल लेवल में ज़ेनन पूछेगा, लेकिन मैं यहाँ पर ज़ेनन एंड क्रिप्टन फॉर्म। बर्टलेट तो पूरा प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके बताए, लेकिन यहाँ पर हम थ्योरेटिकली समझ सकते हैं। because they have relatively less ionization, क्योंकि नीचे में है, as they lie एंड में। तो एक रेडॉन है ना सबसे लिस्ट, रेडॉन की आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे कम, लेकिन आपको पढ़ा दिया गया कि रेडॉन की केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड है, बोलो हाँ या ना। इसलिए मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes. रेडॉन Yes. की बात तो करना ही नहीं करना। तो अब उसके पास कौन बचा, ज़ेनन। ज़ेनन की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, समझा, इसलिए चांसेस ये हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कम है, फिर कंपाउंड बना सकता है, लेकिन इसका भी प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन है।
ठीक है स्टूडेंट, लिख लिया? बोलिए। डन सर। अब उसके बाद देखिए, नोबल गैस में भी ज़ेनन और क्रिप्टन जो कंपाउंड बनाता भी है ना, तो सबके साथ नहीं बनाएगा ये बिहारी। अगर बनाएगा भी तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। देखिए, अगर नोबल गैस जो है जैसे such as xenon, krypton forms compound only with, अगर ये बना भी सकता है ना, तो only with फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना? अगर बना भी सकता है तो किसके साथ बना सकता है, जल्दी बताइए। फ्लोरीन ऑक्सीजन। बिकॉज ये दोनों भारी गुंडा हैं। फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर रिएक्टिव इन नेचर। ये शरीफों किसका भी पैसा को चुरा लेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, इतना ज्यादा गुंडा है ये। अरे कुछ तो बोलिए हर्षित मियां, आ रहा है समझ में? बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन are highly electronegative and more reactive in nature. And able and are able to bring oxidation. थोड़ा डिटेल में लिख दिया, लेकिन ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड मोर रिएक्टिव है। बिकॉज ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर रिएक्टिव इन नेचर है। तो ये आया सबको समझ में? हाँ या ना, जल्दी बता दें। यस सर। अब आइए, तो अब उसके बाद एक कंसेप्ट जानना जरूरी है। ज़ेनन का जो प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन है, या नोबल गैस का जो प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन है कि नोबल गैस गैस क्यों बनाता है, सॉरी कंपाउंड क्यों बनाता है, तो एक टॉपिक डालिए, फिर उसी के बेसिस पर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है। टॉपिक डालिए एन व्हाट लेट सिंथेसिस। ये पहला साइंटिस्ट है जिन्होंने एक कंपाउंड को बनाकर ये साबित किया कि ज़ेनन भी कंपाउंड बना सकता है। इससे पहला डॉट दे, इट इज based on existence of O2, ये कंपाउंड है उनके इस बेसिस पर। रेड कलर कंपाउंड है, रेड कलर कंपाउंड। इनवर्टेड सिंथेसिस बेस्ड ऑन एक्जिस्टेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन जो होता है ना, exist as, मतलब ये है कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि O2 का PTF6 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या किया उसके साथ कंपाउंड बनाया PTF6। इसमें आपको मालूम है O2 पर प्लस चार्ज है, PTF6 है, तो इसमें याद रखना है O2 पर प्लस है, 6 माइनस है। सर इससे क्या पता चला, तो वो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखा। तो पहले उन्होंने कहा कि इनवर्टेड का जो सिंथेसिस है वो एक एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि O2 का PTF6 के साथ कंपाउंड बनाया। लिख लिया सारे लोगों ने, हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। यस सर। तो उन्होंने क्या किया इस बॉटलेट में, और से सुनिएगा,
की आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, O2। ध्यान देंगे। और जब आप O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का आयनाइजेशन एनर्जी आपके सिलेबस में नहीं था, pi2px एंटी बॉन्डिंग, pi2py एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, या तो O2 प्लस है, इससे इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं। देखा ये क्या डेटा, ये कहता है कि O2 नॉट O, मॉलिक्यूलर O2 की आयनाइजेशन एनर्जी का जो डेटा है और ज़ेनन की आयनाइजेशन एनर्जी दोनों ऑलमोस्ट सेम है, 1147 1143, 4 पॉइंट का डिफरेंस। भाई नॉर्मल गैस केमिकली इनर्ट होता है, उसकी वजह यही आयनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई है, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। तो इन बॉटलेट जब O2 का कंपाउंड BTF6 के साथ बनाया, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उन्होंने कहा कि भाई O2 जितनी आयनाइजेशन एनर्जी रखता है उतनी आयनाइजेशन एनर्जी तो ज़ेनन की भी है, तो उन्होंने इसीलिए सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड ज़ेनन का भी BTF6 के साथ बनाया। अरे बोलिए ना हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। उन्होंने प्रूव किया कि O2 की जितनी आयनाइजेशन एनर्जी, तो जब वो कंपाउंड बना सकता है तो ज़ेनन भी बना सकता है, उतनी आयनाइजेशन एनर्जी उसकी। तो कंफ्यूज करेगा कि ऑक्सीजन ज़ेनन की आयनाइजेशन एनर्जी तो हाई होती है। आपने कहा अरे बिहारी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, नॉट ऑक्सीजन। O2 की आयनाइजेशन एनर्जी आप जो पढ़ते हैं वो O की पढ़ रहे हैं, या हम लोग जो एनालाइज करते हैं वो O का है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, O2। तो O2 की आयनाइजेशन एनर्जी और ज़ेनन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो बॉटलेट का दिमाग सनका कि भाई जब O2 जितना आयनाइजेशन एनर्जी है उतना ज़ेनन की भी है, तो ज़ेनन भी BTF6 के साथ रेड कलर कंपाउंड बना सकता है। उसी के बाद से ये साबित हो गया कि ज़ेनन भी कंपाउंड बना सकता है, बट स्पेशली क्लोरीन और ऑक्सीजन। क्या मेरा भाषण समझ में आया? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, हेलो जल्दी बताएं। अरे हर्षित, मानस जोशी, यशवर्धन जी, Yes, sir. सबको समझ में Yes. आया? हाँ, एक तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कहागा कि कौन सा कंपाउंड है। देखो therefore he found that ionization energy of xenon is almost similar as that of molecular O2, due to which xenon also forms red color compound with BTF6। कुछ तो बोल दीजिए, कुछ तो बोल दीजिए। हेलो, समझ में आ रहा है? यशवर्धन जी, यस, थैंक यू, Yes. थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। इसमें भी ज़ेनन पर प्लस चार्ज है, बिहारी पर BTF6 पर भी माइनस है। ओके, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून, कल क्लास में सर कुछ गुड आफ्टरनून साधना शेर, गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप? सर सही है सर। सर कल नहीं आ पाया था सर, वो कुछ इमरजेंसी हो गई थी तो। कोई बात नहीं है, आप तो रेगुलर रहते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं कितने पेजेस छोड़ सकता हूँ सर? तो क्या मालूम है, अब ये देख लीजिएगा वीडियो लेक्चर, उससे पता चल जाएगा। ओके, क्या हैज एवरीवन नोटेड डाउन दिस स्लाइड? एक सेकंड सर। आपके क्या नाम है, आपके पड़ोसी में बैठा हुआ हूँ मैं, जनाब साद नासिर साहब, आपके एकदम घर के आप दिल्ली आ गए? सामने तस्वीर देखो, कोचिंग की तस्वीर नहीं है, बच्चों सबकी रिजल्ट की कहाँ देख नहीं रहे। अरे फोटो नहीं देख रहा हूँ मेरी? यस सर। देखो, दिखा? यस सर, दिख गए। दिल्ली में ऑफलाइन स्टार्ट हो गया,
पहले ही दिन अच्छा, 11th में 22-23 बच्चे आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। इलाके में नाम है ना इम्तिसाज सर का, इस इलाके में जानते नहीं हो तो। पहले दिन बैच में आ गया बच्चे, ऑफलाइन शुरू हो गया भाई, अगर शुरू कर दिया। अरे बोले सबको समझ में आ गया, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर आ गया। आप देखें, अब मैं जो कहने वाला हूँ और से सुनिएगा। तो ये तो उन्होंने कंपाउंड बना दिया। अब आइए टॉपिक डालिएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ये दो कंपाउंड का नाम याद रखिए, O2PTF6 HCFTF6, दोनों का कलर रेड कंपाउंड, आयनाइजेशन एनर्जी दोनों की सिमिलर थी, इसलिए वो बिहारी को पता चला कि ये कंपाउंड बना सकता है। अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज में टॉपिक डालिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ज़ेनन फ्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ ज़ेनन, थोड़ा फास्ट लिखिएगा सारे लोग, ज़ेनन फ्लोराइड। ज़ेनन फ्लोराइड HCF2 है, HCF4 है, HCF6 है। बोलिए आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। ये 3 फ्लोराइड पॉसिबल है ज़ेनन के। अब देखिए प्रिपरेशन मैं इसलिए समझाता हूँ और से सुनिए कि रिएक्शन आसान है, आपकी तैयारी एकदम। देखिए आपको दे देगा ज़ेनन इज एन एक्सेस, ज़ेनन इज एन एक्सेस, ज़ेनन एक्सेस में है। तो देखिए जब ज़ेनन एक्सेस में हो और फ्लोरीन दे दे, तो आप मोल कंसेप्ट के स्टूडेंट हैं। एक्सेस में तो फ्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. यस Yes. सर। जब ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो कम वाला बना दो, HCF2 बनेगा। है आसान, लेकिन स्टूडेंट को कोई HCF4 बना देगा, कोई HCF6 बना देगा, तो आसान है HCF2। उसी तरह केस से का अगर फ्लोरीन एक्सेस में रहे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ एक एक रिएक्शन आपको याद रहे। फ्लोरीन इज एन एक्सेस, इज एन एक्सेस, दोनों दो बातें हो सकती हैं, या तो HCF4 बनेगा या HCF6 बनेगा। स्टाइल देखो और सुनो कैसे याद रखो। HCF2 का रिएक्शन लिखो, ध्यान दो, HCF2 का रिएक्शन लिखो तो वो क्या बनेगा, तो लॉजिक लगाओ। आपको एग्जामिनर क्या देगा, 1:5, 1:20। ये वाला ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला बना दो। अरे स्टाइल समझ में, कम वाला है तो 4 बना दो। अरे स्टाइल समझ में आ रहा है? हेलो Yes, Yes, sir. sir. यस, इस तरह पढ़ेंगे तो आपको आसान है। जबकि आसान है, HCF2 है, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन लगा के दे देगा। जो स्टूडेंट सही से नहीं पढ़ के जाएंगे वो आंसर सही से नहीं लगा सकते। चलिए लिखें इसको सारे, बहुत ही आसान है, मैं क्या बताऊं आपको, जल्दी देखिए। डन सर। ये इंसिया, जुबेरिया, Yes, sir. Done. डन। डन सर। यशवर्धन जी आप बताइए ना, आप सर, एक मिनट। बहुत अच्छा है, हर चीज भी बहुत लेट से लिखते हैं। Good afternoon, sir. Happy Teachers' Day. गुड आफ्टरनून, हैप्पी टीचर्स डे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप हमेशा खुश रहें, अच्छे नंबर से पास करें, टीचर्स का नाम, पेरेंट्स का नाम रोशन करें, और सबसे बड़ी बात अच्छी सेहत दे आपको, हेल्दी रहें। मेरी दुआएं सारे स्टूडेंट के साथ हैं, खासकर ये 2 बैचों के साथ तो बहुत स्पेशली दुआ है। स्टूडेंट अरे बोले ना, मैंने दुआ का, सब लोग तो बोले, कुछ तो बोले। Yes, थैंक sir. हाँ Yes, यस, Thank you, sir. यस सर। Thank you, sir. थैंक यू। इसलिए मेहनत करें, खूब पढ़ें, बहुत दिली लगाव है आप दोनों बैच से, 12th नीट 12 जी। यहाँ देखें सारे लोग, अब गौर से सुनिए। तो हम ये कह रहे थे, ये तो आपका हो गया, ये रिएक्शन लिख लीजिए जल्दी से। नीट वाले कल आपको यहीं तक पढ़ाया था ना शायद, एग्जैक्टली 12th नीट वाले। Yes, sir. कल आपने यहाँ तक कराया। आप देखिए एवरीवन कंप्लीटेड। यस Yes, सर। sir. चलिए अब देखिए,
ये कह रहे थे कि इसमें रिएक्शन सब हैं लेकिन बहुत सबका कंसेप्ट है। मेरे साथ साथ लिखिए HCF6 इज ऑल्सो, एक तो डायरेक्ट बनेगा, एक इसका रिएक्टिव ऑल्सो प्रिपेयर्ड, मेरे साथ साथ लिखिए इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ HCF4 with O2 ग्रुप 16 में पढ़ाया था और इसके बारे में खास बात याद रखिए आज के लेक्चर में। इट इज एक्सीलेंट फ्लोरीनेटिंग एजेंट। फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है डोनर ऑफ फ्लोराइड आयन, ये फ्लोराइड आयन देता है। तो रिएक्शन काफी आसान है, आपको एग्जामिनर HCF4 दे दे और O2F2 दे दे, देखो कैसे दे देगा, फ्लोरीन दे देगा, HCF6 बन जाएगा प्लस ऑक्सीजन। है आसान, मैंने कहा इस चैप्टर में रिएक्शन सब आसान है, लेकिन आप देख के जाएंगे तो आसान लगेगा, नहीं देखेंगे तो आपको ये भी टफ लगेगा क्या बनाएं। तो HCF4 देखो सबको बनाने का डायरेक्ट तरीका है कि जेनन को फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ, एक जगह जेनन एक्सेस में है, एक जगह फ्लोरीन एक्सेस में। दूसरा तरीका है HCF4 का रिएक्शन O2F2 के साथ बने, O2F2 फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज आप पहली दफा सुना है फ्लोरीनेटिंग एजेंट, डोनर ऑफ फ्लोरीन O2F2। चलिए आगे बढ़े, सारे लोग बताइए। Yes, sir. देखिए मेरे साथ साथ आप लिखिएगा कि HCF2 जो है HCF2 is colorless and crystalline solid। सब स्टेटमेंट इस क्वेश्चन दे सकता है क्रिस्टलाइन सॉल्ट। और आपके पास जो है HCF4 जो है वही बात स्ट्रॉन्ग दूसरा फ्लोरीनेटिंग एजेंट का नाम याद रखें केमिस्ट्री में। ये सब आप नहीं समझेगी सर इसमें क्या क्वेश्चन दे सकता है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इनऑर्गेनिक मिलेगा, इस सेक्शन में आप कराएंगे। तो फ्लोरीनेटिंग एजेंट, आगे बढ़े जल्दी बताइए आप। Yes, sir. Done. अब इसकी दो केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझिए। रिएक्शन ऑफ xenon fluoride with fluoride आयन एक्सेप्टर। अच्छा एक बात बताओ सारे, अच्छा पहले लिख लो फिर बताते हैं, पहले इसकी टॉपिक डालो। रिएक्शन ऑफ xenon fluoride फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, रिएक्शन ऑफ xenon fluoride with fluoride आयन एक्सेप्टर। हाँ बोलिए, लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes. लॉजिक लगाइए, xenon फ्लोराइड का फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ कराया है। तो ये जो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है इस xenon से फ्लोराइड आयन को खींचेगा, xenon से जब फ्लोराइड आयन को खींचेगा तो इट फॉर्म्स केटायनिक स्पीशीज। xenon फ्लोराइड जो है केटायनिक स्पीशीज बनाएगा। अभी रुक जाइएगा, क्वेश्चन देखिए मैं वही कह रहा हूँ, आपको एक एक रिएक्शन पर PhD करके जाना, PF5 दे देगा। अब लॉजिक लगाइए, अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो आपको अंदाजा नहीं होगा क्या होगा। सर ने कहा था PF5 फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है, क्यों एक्सेप्टर है सर? ये तो P तो 5 बॉन्ड बना रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन वैकेंट D है, बिहारी को एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है, खींच सकता है वैकेंट D है ना इसके अंदर। अरे बोलिए कुछ तो बोलिए। तो ये क्या करेगा, यस सर वैकेंट डी होता है, फ्लोरीन को खींचेगा। देखो आसान है, मैं क्यों आपको मैं मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप देखेंगे कितना आसान, नहीं देखेंगे ये भी आप नहीं बना सकते। और आप इस सबको क्वेश्चन में गलती होगी या आप भूल जाएंगे या छूट जाएगा तो आपको अफसोस होगा, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। अब देखिए उसी तरह अगर आपको दे दे HCF4 दे दे साइंटिस्ट और SPF5 दे दे, समझ जाइएगा ये है फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, फ्लोरीन
खींचेगा, XF3 प्लस हो जाएगा और SPF6 हो जाएगा। कितना आसान है, कोई रट टूट के नहीं करना है आपको। कोई भी बिहारी CF6 दे देगा, SF5 दे देगा, तो ये फ्लोरीन को खींचेगा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आप इनऑर्गेनिक पर कमांड कर लें, प्लीज एंड प्लीज, प्लीज एंड प्लीज। देखिए आसान है कि नहीं रिएक्शन, बोलिए बोलिए। Yes, sir. सर यस सर। एक दफा प्रैक्टिस देखते जाइएगा, नहीं देख के जाइएगा आपको अंदाजे नहीं होगा, अरे क्या करना है इसमें, इसलिए कहा गया समझ के जाना। चलिए लिखिए तो सारे लोग। अरे हर्षित बताओ ना, हर्षित पूरा, हर्षित साहब आ रहा है ना आपको? आ रहा है सर। वेरी गुड। डन सर। ओके, एवरीवन डन? Yes. Yes, sir. गुड। अरे ये भी आई है, शिरीन सिसोदिया भी आई है। शिरीन सिसोदिया आप आई हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कमिंग, ए लॉट ऑफ थैंक्स मेरे पास। हाँ ओके, थैंक यू। ओके चलिए मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ओके अब ध्यान दे सारे लोग। अब आइए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखिए ये भी बहुत आसान है, देखिए आपको इसमें भी बहुत मजा आएगा। रिएक्शन ऑफ xenon फ्लोराइड, देखिएगा xenon फ्लोराइड विथ, अभी पढ़ा था फ्लोराइड एंड एक्सेप्टर, अब पढ़ेंगे फ्लोराइड आयन डोनर। देखिए फ्लोराइड एंड डोनर, तो देखिए फ्लोराइड एंड डोनर है, ये डोनेट कर रहा है, तो अब xenon फ्लोराइड एक्सेप्ट करेगा। जब एक्सेप्ट करेगा तो लॉजिक लगाइए कि अब ये केटाइन नहीं बना के क्या बना देगा, इट फॉर्म्स फ्लोरो एनायन। क्या बना, फ्लोरो एनायन, क्या बना देगा, Fluorine. हाँ जैसे मिसाल के तौर पर आपको एग्जामिनर दे देगा HCF2 प्लस MF, वेयर M मेटल है, M यहाँ पर है सोडियम, पोटेशियम, ओबिडियम, सीजियम, लिथियम नहीं, क्योंकि आप केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं, लिथियम के कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं, तो फजांशु ये NF होगा पूरी तरह देगा तो M प्लस हो जाएगा, और ये HCF को लेकर F3 माइनस में हो जाएगा। जैसे अच्छा एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे देगा, मैं तो F की जगह आपको लिख देता हूँ KF है, अब आप देख के नहीं जाएंगे तो आप पागलों की तरह नाचेंगे, क्या लिखें, K प्लस है, HCF3 माइनस है, तो ये आसान है, जल्दी बता दें। हेलो Yes, sir. एवरीवन, हाँ HCF6 है, यस सर। CSF है, बस देखना है। इनऑर्गेनिक बहुत डिटेल में पढ़ा दिया गया मैंने आपको, ये पूरा हो गया, जी मेन जी एडवांस सब लेवल हो गया। जी एडवांस में थोड़ा सा सॉल्ट एंड हाइड्रोलिसिस, थोड़ा सॉल्ट एनालिसिस अलग से पढ़ना पड़ता है, वरना पूरी आपको मैंने पी ब्लॉक जो 15 से लेकर आप पेपर करके देख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ये आपके पास हो गया। तो फ्लोराइड डोनर के साथ हो गया, फ्लोराइड एंड एक्सेप्टर, दोनों रिएक्शन कितना आसान है, जल्दी लिख लें सारे। डन सर। सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। ओके लीजिए साइंटिस्ट, अच्छा हाँ ये तो लिखे सारे लोग पहले। हाँ तो मंडे से जी वाले बैच में ऑर्गेनिक है, नीट वाले बैच में वेंसडे से है। शिरीन सिसोदिया से रिक्वेस्ट है और अफान सबसे, ये लोग टाइम पर आए अपने अपने बैच में प्लीज। ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है, मैं आइसोमेरिज उठा लेता हूँ। चलिए आगे बढ़े साइड। ओके ओके लिख लिया एवरीवन, लिख लिया? अरे बताइए आसिया। Yes, sir. यस सर। चलिए ये लिखिए, Done, sir. अब आइए सर एक सेकंड लास्ट टाइम। अच्छा ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से, कोई बात नहीं। डन सर। ओके अब देखिए टॉपिक
डालिएगा, ये तो बहुत ही मिसलेनियस रिएक्शन है। टॉपिक डालिए हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ेनन फ्लोराइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ेनन फ्लोराइड। अब इसका मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ कैसे रिएक्शन को याद कीजिए। प्रोसेस लिख लिया तो बताइए। डन सर। अच्छा आप सुनिए, मैं ये कह रहा था, क्या वो लाइन याद नहीं? मैंने इसलिए कहा सारा कंसेप्ट ग्रुप 15 में पढ़ चुके हैं। मैं बता रहा हूँ हाइड्रोलिसिस में कोवैलेंट हो, सेंट्रल एटम नॉन मेटल हो, हाइड्रोलिसिस होगा तो ऑक्सी एसिड बनेगा। याद है सबको? Yes, sir. यस सर। एक्सेप्ट मैंने उस वक्त लिखा दिया था 3 को छोड़कर, HCF2, HCF4 और F देखो नोट्स में होगा। ये 3 ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है पूरी केमिस्ट्री में। अगेन आई रिपीट, कोवैलेंट कंपाउंड हो, सेंट्रल एटम नॉन मेटल हो तो वाटर अटैक करेगा तो ऑक्सी एसिड बनेगा। ऑक्सी एसिड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो रिएक्टेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा। अगर क्लोरीन पर +7 है तो +7 वाली ऑक्सी एसिड बनेगी। लेकिन 3 को छोड़कर इसमें ऑक्सी एसिड नहीं बनता। क्या बनता है तो उसका प्रोडक्ट बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। सबको ये लाइन याद है? हाँ या ना? एक दफा कंफर्म करें। यस सर। Yes, sir. ओके अब देखिए, शायद हर्षित को याद नहीं है, बाकी लोगों को याद है। चलिए यहाँ देखिए। याद है सर, याद है। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप देखें इसमें आपको मैं ये ट्रिक्स दे रहा हूँ कि फ्लोरीन की कोवैलेंसी, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है। ट्रिक्स सब समझे, एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. एकदम ट्रिक्स याद रखो कि जब भी ज़ेनन फ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो तुम ये ट्रिक्स याद रखो कि 2 फ्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय 1 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा, तभी तो इसके कोवैलेंसी के बराबर होगा। जल्दी बताओ। 2 फ्लोरीन इज रिप्लेस्ड Yes, बाय sir. 1 ऑक्सीजन एटम। ये ट्रिक्स याद रखो। अच्छा दूसरी बात, ज़ेनन ऑक्साइड में दूसरी बात क्या याद रखो कि ज़ेनन ऑक्साइड में ज़ेनन ऑक्साइड इन ज़ेनन ऑक्साइड ओनली XeO3 इज स्टेबल। बस ज़ेनन अगर ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता अकेला XeO3 ही है। अब देखो मैं तुम्हें ट्रिक्स दे रहा हूँ कि जैसे तुमको कोई आदमी बोले कि सर HCF2 है, हाइड्रोलिसिस है, तो तुम्हें कहना कि सर यहाँ तो ऑक्सी एसिड नहीं बनेगा। तो क्या ट्रिक्स याद रखना? बताओ एक ऑक्सीजन कितने फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा? जल्दी बताओ। Sir, 2. तो तुम एक फ्लोरीन को हटाओ, ऑक्सीजन को जोड़ो। बताओ यहाँ तक समझ में आया? जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, Yes. sir. अच्छा तुमको मैंने कहा ज़ेनन ऑक्साइड में XeO स्टेबल होता है कि XeO3 स्टेबल होता है? Sir, XeO3. हाँ अब ये स्टेबल नहीं है तो ये बिहारी, इसको तोड़ दो, ज़ेनन बना दो, ऑक्सीजन बना दो। ऑक्सीजन को बनाओगे तो O2 के फॉर्म में लिखो। देखोगे किसी भी NCERT में किसी भी बुक में यही रिएक्शन होता है। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये ट्रिक्स है याद रखने का। 2 फ्लोरीन एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को लिया तो जैसे XeO बना तो झट से ये डायरेक्ट याद करोगे तो भूल जाओगे। सर ने कहा था एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा, XeO बनेगा। XeO में ये अनस्टेबल है तो HCl में बनेगा, तो दिस इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। बोलो आया समझ में? हाँ या ना? जल्दी बता दो। Yes, sir. यशवर्धन जी, माना जोशी, आसिया, अनुष्का, सिसिरिन सुसोदिया, अफान, जुबेरिया नदीम, साद नासिर, सबको समझ में आया ये? जल्दी बताएं। यस सर। मजा आ गया। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. वेरी गुड, लिखें सारे लोग। बस एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा। अभी तो टेंशन फ्री है, आपको रिएक्शन पर कहा मैंने, एक आध 2-3 ही रिएक्शन ऐसी आई होंगी जिस पर आपको मैंने कहा था प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन जितनी भी रिएक्शन मैंने पी ब्लॉक में बताई हैं सबको याद करने का तरीका बताया, वो तभी दिमाग में रहेगा कि आप आगे बढ़े। और ऑर्गेनिक जब मैं शुरू करूंगा तो मैं फिर पी ब्लॉक की कैसे पढ़ेंगे घर पर वो मैं आपको बताऊं। मेरा काम है बताना, हो सकता है कुछ स्टूडेंट उसके मुताबिक पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे, जो मेरी बात मानेंगे तो अच्छा करेंगे। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बता दें। Yes, sir. यस सर डन। तो मेन प्रोडक्ट ये लिखना है आपको। चलिए अब देखिए दूसरी बात, लिखिएगा नहीं। जैसे अगर आपको कोई कहे कि HCF6 है और एग्जामिनर 3 वाटर देते तो बताओ वाटर में कितने 3 ऑक्सीजन होंगे यहाँ? अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बताओ 3 ऑक्सीजन कितने फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा? 6। Sir, 6. बस 6 फ्लोरीन को हटा दो। देखो दिस इज अ स्टाइल, यू नो। आया समझ में? स्टाइल समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अरे बोले तो बस XeO3 स्टेबल है। अच्छा एग्जामिनर क्या करेगा कि HCF6 दे देगा और 2 वाटर दे देगा। तो बताओ कितने ऑक्सीजन हुए इसमें? Sir, 2.
दो इसमें से सर, कितने फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा? So 4. 4, O2 हो गया। अच्छा, कितने कितने फ्लोरीन बच गए? 2। तो देखो, So 2. Yes. देखो जेनन ऑक्सीजन फ्लोराइड ये बनेगा, बोले स्टेबल जेनन ऑक्सीजन फ्लोरीन। आप देखो FCF6 है, अब बिहारी एक वाटर दे देगा, बताओ एक ऑक्सीजन कितने फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा? एक। So 2. तो तो फ्लोरीन अपनी जगह ले लेगा, 2 फ्लोरीन को हटा के ऑक्सीजन आ जाएगा। अब कितने फ्लोरीन बच गए? F4. दिस इज स्टाइल, यू नो। क्या क्या आपको टेंशन फ्री वाला लगा? नो Yes, टेंशन, sir. नो टेंशन, नो टेंशन। अरे बोले हाँ या ना, जल्दी बता दें। Yes, अरे sir. बोलिए, तो ये तरीका है। सर बोलिए। सर वो सेकेंड रिएक्शन में 4H हाँ हाँ, 4 ही तो है, 4 ही ना रहेगा। यस सर, हाँ 4 है, 4 है, देख लीजिए। अब आपका XCF4 बचा है, उसको लिख लेते हैं जल्दी, पहले इसको लिख लीजिए पहले। डन सर। थैंक यू। Everyone done? यस सर। ये सब लिख लीजिएगा कि आप 10 दिन का अभी कॉपी को एक तो मैं तो आपका रिवीजन पीपलॉग हर दिन कराता रहूँगा, आप घबराइए नहीं। यहाँ देखें, आप गौर से सुने प्लीज। आप देखो XCF4 प्लस वाटर, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इस कॉम्प्लिकेटेड को आपको आसान बना देते हैं। गौर से सुनो, XCF4 में एक जेनन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितना है? तो 4। एक ही स्टूडेंट क्यों बोल रहे हैं? +4 है, सारे लोग बताइए हाँ या ना। यस सर, +4। यस सर, Yes, sir. अच्छा आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। XCF2 में +2 है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, और XCF6 में +6। यस सर। Yes. इसमें मेरी चाल थी, मैंने XCF2 के बाद XCF6 पढ़ाया, उसकी वजह है। मैं XCF4 भी लिखा सकता था, लेकिन उसकी वजह है क्यों नहीं लिखाया। तो केमिस्ट्री कहता है या मैथ कहता है कि 2 और 6 का एवरेज ले लीजिए तो 4 आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. सब लोग मिल के बोलिए ना, हाँ में तो हाँ मिलाइए, बोलिए। यस सर। Yes. यस सर, तो याद रखने का तरीका ये है कि XCF2 और XCF6 के हाइड्रोलिसिस में जो प्रोडक्ट बना है वो सब लिख दीजिए। जैसे XCF2 में XC बना था और O2 बना था। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। Yes, sir. और XCF6 में पहले वाला ले लो, कंप्लीट वाला XCO3, और HF दोनों में कॉमन था। बोलो। अब स्टूडेंट इसको पढ़ता है एनसीईआरटी में तो बेचारा दिमाग पकड़ लेता कि हमें ये कैसे याद रहेगा। बताओ, याद रखने का ट्रिक समझिए। XCF4 बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बोलो। तो ये देखो, तो आपको क्या करना है, XCF2 XCF6 में जो प्रोडक्ट बना उसको लिख दीजिए। दिस इज स्टाइल, यू नो। तो यही प्रोडक्ट है। आप इतने सारे आपको क्या 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 प्रोडक्ट बना, उसको बैलेंस करना तो आसान है। तो यहाँ 6 कर दो, यहाँ 12 कर दो, यहाँ 4 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 24 कर दो, यहाँ 3 कर दो। दिस इज स्टाइल, यू नो। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ, अपने हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लें कि यहाँ पर XCF2 और XCF4 के हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट को लिखना है। ये अपना लैंग्वेज में लिख लो कि याद रहे। यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक्स ये है कि XCF2 और XCF6 के प्रोडक्ट को यहाँ पर लिख देना है। XCF6 में कंप्लीट वाला, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब 3s2, जिसमें वाटर ज्यादा वो वाला लिखना है। यस सर। आया सबको समझ में? आगे बढ़े, सारे लोग बोलिए। Yes, done. डन सर। एनसीईआरटी की खास बात यह है कि उन्होंने इंटेक्स में क्वेश्चन दिया है, तो उसको मैं थोड़ा सा पॉइंट के फॉर्म में लिखवा देता हूँ। उन्होंने एक रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन देखकर पूछा है उन्होंने कि बताइए कि ये रिडॉक्स है कि नहीं। तो अब मैं उसका कंसेप्ट ही समझा देता हूँ। रिडॉक्स है तो आप आराम से भी चेक कर लेंगे, भाई ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है और घट रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना चाहिए। लेकिन इसमें कंसेप्ट है, वो एनसीईआरटी देखिए पूछ देता है ना, उसमें बहुत ही नॉलेजफुल बुक है। और से सुने, केमिस्ट्री कहता है कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है ना, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। एनसीईआरटी ने लिखा तो मैं उस पर ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ। जितनी भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है वो
नॉन रिडॉक्स है। नॉन रिडॉक्स का मतलब समझ, हाँ अरे बोलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन। Yes, sir, redox मतलब reaction नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन दो को छोड़कर HCF2 और HCF। मैं कंफ्यूज नहीं होना है, और से सुनो। कोवैलेंट कंपाउंड है, सेंट्रल एटम नॉन मेटल है, वाटर अटैक करेगा, ऑक्सी एसिड बनेगा, तीन को छोड़कर HCF2 HCF4 HCF6। पहली बात, जितनी भी हाइड्रोलिसिस है वो नॉन रिडॉक्स है। HCF2 HCF4 को छोड़, इसमें HCF6 नहीं लिख दीजिएगा। बोलिए आया, सबको समझ में आया ना? जल्दी बता दें। अरे बोलो आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा प्रूफ कर लो ना। देखो HCF6 +6 है, +6 है, कुछ रिडॉक्स नहीं हुआ है, नथिंग। यहाँ भी +6 है, यहाँ पर भी +6 है, नो चेंज। अब आइए ना, कहाँ चला गया? अच्छा, आपके पास ये पॉइंट था, HCF4 का जब हाइड्रोलिसिस कराया तो देखिए रिडॉक्स होगा, Hc बना, HCO3 बना, CO3 बना, O2 बना और HF बना। देखिए दिस इज स्टिल यू नो +4 है, 0 है, +6 है, घट रहा है, बढ़ रहा है, रिडॉक्स। अरे बोलिए बोलिए बोलिए। Yes, sir. HCF2 का हाइड्रोलिसिस बढ़ा, Hc प्लस O2 बना और HF बना, +2 है, 0 है, रिडक्शन है। ऑक्सीजन का -2 है, ऑक्सीजन का 0 है, ये है। हाँ, फर्क ये है कि ये रिडॉक्स है लेकिन ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, लेकिन HCF4 रिडॉक्स भी है और डिस्प्रोपोर्शनेशन भी है। तो हमें डिस्प्रोपोर्शनेशन से मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये पूछा है रिडॉक्स है या नॉन रिडॉक्स है। तो पूरी केमिस्ट्री में जितनी भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हैं वो नॉन रिडॉक्स हैं, दो को छोड़कर HCF2 HCF4। तो एनसीईआरटी ने इंटेक्स में पूछा है, मैंने आपको कंसेप्ट ही समझा दिया कि ये क्या होता है। बताइए एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? हाँ या ना, जल्दी बता दें। No, No, sir. sir. नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। अब बस थोड़ा बहुत यूज जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। अच्छा, यूज को मैं आपको नोट्स दे दूंगा क्योंकि मुझे जल्दी से कार पकड़ के अलीगढ़ भागना है, तो मेरी कार आने तो वाली वापस है। जा रहे हैं? नहीं, फिर आएंगे ना, हम आते रहेंगे जाते रहेंगे, मैं परसों फिर आ जाऊंगा सुबह। ओके, Done, sir. आपको बुलाना होगा घर पे तो आप बुला लीजिएगा, मैं आऊंगा, घबराइए मत, मैं हूँ यहीं। Yes. समझ रहे हैं आप? तो अम्मी अब्बू को बता दीजिएगा कि सर आ चुके हैं, सर को बुलाना चाहते हैं तो सर आए। मैं खाली रहना, मैं आप आ जाऊंगा, आप बुलाइएगा। Okay, ओके, बाय बाय, हेलो एवरीवन। यूज को मैं थोड़ा सा Sir. आपको ग्रुप में भेजवा दूंगा। मेन पूरा खत्म, नेक्स्ट क्लास से हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, थैंक यू।